अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स, हम लोग एक छोटे से गैप के बाद, चूँकि सर्दियों की शिद्दत ज़्यादा थी इस वजह से स्कूल में छुट्टियां थी आपके, और अब जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन की होगी, वक्त को जो है वो ज़ाया नहीं किया होगा, इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपना तमाम तर जो काम है उसको कंप्लीट किया होगा और याद किया होगा। तो बेटा बिना वक्त ज़ाया किए हम ज़रा अपने काम की तरफ चलते हैं। आज जो है हमारे पास आता है क्वेश्चन हम कर रहे थे पेज नंबर 112 पे। What do you know about asteroid and meteors? क्वेश्चन में लिखता हूँ What do you know about asteroids and meteor? ये आई थिंक ठीक है, meteorites नहीं है, meteor है। वो कहते हैं कि आपको एस्टेरॉइड में और मेटियोर के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है, आपने वो हमें बताना है। तो बेटा जिन बच्चों ने हमारी सीक्वेंशली जो है वो वीडियोस देखी हैं उन बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से आगाही होगी कि मीटियोर जो हैं हमारे पास वो थोड़े स्मॉलर इन साइज़ होते हैं, जबकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज इन साइज़ होते हैं। मीटियोर की अगर मैं बात करता हूँ तो बल्कि एस्टेरॉइड पहले बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड और हेवनली मेटल और रॉकी बॉडी that orbit the sun। ठीक है, जो हमारे पास एस्टेरॉइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, सूरज के गिर्द चक्कर लगाती हैं। अब चक्कर कहाँ पे लगाएंगी, सूरज के गिर्द, लेकिन किस पोजीशन पे वो भी आप मेंशन करेंगे और आप लिखेंगे बिटवीन, साथ लिखेंगे बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर जो हमारे पास जो है वो एक सियारा है, जैसे हमारी ज़मीन है वो एक सियारा है, प्लैनेट है, इसी तरह जुपिटर भी हमारे पास क्या है, एक प्लैनेट है। उसके दरमियान और ज़मीन के जो है वो दरमियान क्या, मार्स और जुपिटर के दरमियान क्या करती है, वो गर्दिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब आप लिखेंगे दे आर, दे फॉर्म, बल्कि लिखें दे फॉर्म अ बेल्ट ऑफ रॉक about 15,000 किलोमीटर। वहाँ पे ये क्या करते हैं, एक बेल्ट बनाते हैं रॉक्स का, चट्टानों का, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और वो जो बेल्ट होता है हमारा उसे हम लोगों ने क्या कहना है बेटा, एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाते हैं। फिर साथ आप लिखेंगे इट इज़ नोन एज, it is called asteroid belt। क्लियर हो गया। और ये सब आप कैसे लिखेंगे,
एस्टेरॉयड की हेडिंग देके। किसकी हेडिंग देनी है बेटा? एस्टेरॉयड्स की हेडिंग देके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मीटियोर। फिर हेडिंग देंगे METEOR, मीटियोर। ई न डालें, सिर्फ आर तक डाल दें। अब देखिए मीटियोर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, ये भी मीटियोराइड्स ही हैं। और मीटियोराइड्स कब कहलाएंगे मीटियोर? जब वो वाले मीटियोराइड्स जो क्या हैं, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुए हैं, ज़मीन की तरफ खींचे चले आए हैं। ज़मीन की फोर्स की वजह से क्या हुए हैं, ज़मीन की तरफ खींचे चले आए हैं। उसे आप क्या कहेंगे? मेटियोर बोलेंगे। आप लिखेंगे अ स्मॉल हेवनली बॉडी, बल्कि स्मॉल piece of metal or rock that enters the atmosphere। ये क्या है? मेटियोर एक पीस है मेटल का छोटा, जो क्या करता है बेटा, हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर दाखिल हो जाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? मेटियोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मेटियोर बोलेंगे। अब चूँकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो आपको पता है इसकी स्पीड भी क्या होगी, अच्छी खासी होगी। और ये क्या करता है, जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो ये गैसेस को आयोनाइज कर देता है। क्या करता है बेटा? गैसेस को आयोनाइज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी एक खासी चमक होती है। आप लिखेंगे when it falls to ground, जब ये ज़मीन पे गिरता है, it look like shiny due to ionization of गैसेस के आयोनाइज हो जाने की वजह से ये क्या करता है, हमें चमकदार नज़र आता है। उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? मेटियोर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बेटा बातें? चलिए अब आप लोग क्या करें, इसको ज़रा नोट करें, फिर हम लोग अपने ज़रा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट कर लें शाबाश जल्दी से। इंशाल्लाह जल्द जो है वो स्कूल ओपन होने लगे, फिर आप लोगों से ये जो काम आप कर रहे हैं ये तमाम का तमाम जो है वो टेस्ट लिया जाएगा आपसे। अभी भी आपके पास जो है वो तकरीबन 15-20 दिन पड़े हुए हैं, 10 एक दिन गालबन। तो आप लोग इसको क्या करें कि बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप लोगों को है बाद में वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट बेटा लिखते हैं जी, व्हाट इज़ अ की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी? व्हाट इज़ की माइलस्टोन इन स्पेस टेक्नोलॉजी? स्पेस टेक्नोलॉजी जो हम जानते हैं, जिसमें हम ज़मीन से बहुत से सैटेलाइट्स जो हैं उनको स्पेस में भेज चुके हैं, और इस तरह के जितने भी आज तक हमने काम किए हैं, वो कहते हैं कि उसके अंदर जो हमारे पास कितनी हमने मुसाफत तय कर चुकी हैं, इसका यहाँ पे ये सेंस बनेगी कि कौन कौन से हमने अचीवमेंट आज तक की हैं, वो हमें बताना है। तो बेटा 4 अक्टूबर 1957 के अंदर सोवियत यूनियन ने जो है स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। पहले में आप ये लिख लें,
ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बल्कि लिखें ऑन 4 अक्टूबर 4 1957 सोवियत यूनियन लॉन्च स्पुतनिक 1। उन्होंने क्या किया था, स्पुतनिक 1 को जो है वो लॉन्च किया था। इसी तरह फिर हमारे पास 31 जनवरी 1998 में, यानी कि 1958 में जब ये लॉन्च हुआ, तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था कि एक्सप्लोरर को जो है वो लॉन्च किया था, एक्सप्लोरर 1। ठीक है, वो भी आप लिख लेंगे 2 पॉइंट बना के। ऑन जनवरी 31, बल्कि आप डेट जो है उसके थोड़ा यूँ लिख लें, अक्टूबर 1957, 31 जनवरी 1958 US लॉन्च एक्सप्लोरर 1। यू कैपिटल आप डालेंगे, एस भी आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल, और ये आपका एल है। और इसमें आप लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है अप्रैल 2012 को 1961 को जो है यारी गैगरियन जो था, गैगरियन वो पहला इंसान था जो स्पेस से वापस जो है वो ज़िंदा आया था। तो आप लिखेंगे ऑन, अब आपके पास कौन है, 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 1961 यारी गैगरियन सेफली रिटर्न फ्रॉम स्पेस। वो क्या हुआ है, स्पेस से बड़े महफूज जो है वो वापस आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद सेलेराइड थी, वो 18 जून 1983 में गई थी। ऑन 18 जून 1983 सेलेराइड फर्स्ट वुमेन रिटर्न फ्रॉम स्पेस। ये आपका पोस्टुलेट नंबर 3 हो गया और ये पोस्टुलेट नंबर 4 है। इसी तरह आगे ढेरों हैं और 2017 तक आपकी बुक में शामिल है कि फोनिक्स लैंडर जो था वो मार्स के ऊपर जो है लैंड किया, और आज तो हमारे पास पिक्चर्स हैं, उसमें से मैक्सिमम जो पिक्चर्स हैं वो फोनिक्स लैंडर के ज़रिए ही हमें मौसूल हुई हैं। तो बेटा आज का ये हमारे क्वेश्चन थे 2, इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और अपने पास नोट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ बेटा, अल्लाह हाफिज़।